Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं डीलर फर्स्ट ईयर से यह 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में गणितीकरण की प्रक्रिया या गणितीकरण क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स गणित की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। इसके क्या क्या नेचर्स हैं, क्या क्या प्रकृति है, जैसे अमूर्तता के बारे में, प्रतीकात्मक के बारे में, संकेतों अक्षरों के बारे में, सार्वभौमिकरण के बारे में, इन तमाम बिंदुओं पे हम लोगों ने देखा था, अनुमान लगाया था। और आज उसी कड़ी में गणितीकरण की प्रक्रिया क्या है, गणितीकरण गणितीय सोच क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इन तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। गणितीकरण का मतलब गणितीय समझ या हमारे सोचने की क्षमताओं का विकास या किसी भी घटनाक्रम को सोचने का तरीका या नज़रिया, तमाम बातों को हम गणितीकरण के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे गणितीकरण का मतलब गणित की समझ संसार के समझने या महसूस करने, अंतःक्रिया करने, घटनाओं को व्याख्या करने के योग्य बनाता है। इसका मतलब हुआ कि हम संसार को किस नज़रिया से समझते हैं, गणित की समझ हमारे में क्या है, किसी वस्तु को, किसी बात को, किसी भी हम इन्वायरमेंट्स में अपने आप को क्या महसूस करते हैं, उसके हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं, और किसी भी घटना की हम इंटरप्रिटेशन, व्याख्या कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम बातों में हमारी सोच क्या है, यही गणितीकरण की प्रक्रिया इन सब बातों पर हमें योग्य बनाती। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझते हैं और थोड़ा आप बताइए कि हमारी गणितीय सोच के बारे में हम कैसे समझते हैं। जैसे हमने कहा कि आज दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या महसूस करेंगे या क्या सोचेंगे, कुछ आइडिया? या ये कह दिया जाए कि आज रात को हमें 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया था, ऐसा सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, ये भी बात सोचने योग्य है। विचार करिए। जैसे कहा गया, अब गणित की बात बता रहे हैं, गणितीय सोच की बात बता रहे हैं, अभी तापमान की बात आई, हमने महसूस कर लिया 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट्स मीन, इसका मतलब हुआ वहाँ का तापमान क्या है, बहुत गर्म है, गर्मी का समय है, हाल इन्वायरमेंट्स है। अब ये कहा जाए कि आपको 104 सेंटीग्रेड बुखार है, इसका मतलब बहुत तीव्र बुखार हमको था, ज्वर। ये कहा जाए कि कल पटना में इतनी तेज आंधी आई कि 1 मीटर से दूर तक देख पाना संभव नहीं था। यह सुनकर स्थिति के बारे में आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आएंगे, क्या विचार आएंगे? इसका तात्पर्य आप निकालेंगे कि पटना में बहुत तेज आंधी था, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, इतनी भयंकर आंधी तूफान कि हम 1 मीटर तक दृश्य नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। या ये कहा जाए कि कल जापान में भूकंप आया और रिक्टर स्केल पर पैमाने पे देखा गया, इसकी तीव्रता जो थी 7.5 नहीं, कम है, 8.5 कर दिया जाए, 8.5 है। तो यह सुनकर उस जगह के बारे में आपके मन मस्तिष्क में क्या विचार आएंगे, कैसे सोचेंगे? हमने जो आपसे 3-4 प्रश्नों की व्याख्या किया, 3-4 प्रश्न आपसे पूछा, पूछने का मतलब आपके मन में क्या क्या विचार आए, आपने उसको जाना तो उसके बारे में क्या आइडिया लिया। अब हमने कहा लास्ट बात कि जो जापान में 8.4 रिक्टर स्केल पैमाने जो भूकंप आया था, पैमाने पे हमने देखा कि 8.5 रिक्टर स्केल है तीव्रता भूकंप का। तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था ना, आइडिया लगाए। अब इन सब बातों में से आपके सोचने का नज़रिया क्या है, संसार को आपने कैसे समझा, कि अपनी स्थिति आपने क्या समझी, यही गणितीकरण की प्रक्रिया को योग्य बनाती है। यही गणितीकरण प्रक्रिया है
हमारी सोचने की क्षमताएं क्या हैं, किसी भी बात को, किसी भी समस्या को हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में, व्यवहार में किस प्रकार से सोचते हैं। ये जो प्रश्न है तमाम चारों पांचों आपने देखा, जो आपने पूछा, ये हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट आएगा। कोई व्यक्ति इसका आभास कर पाएगा, कुछ व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। ये होती है उनकी गणितीय सोच के डिफरेंस के कारण। समझते हैं, थोड़ा आंकड़े को समझते हैं। हमने जो आंकड़ा आपको बताया, ये इस आंकड़े के लिए आपके मन में कई अर्थ पैदा होंगे। आप गणित के जरिए अपनी सोच के एक स्तर प्राप्त कर चुके हैं। गणित की यह समझ इन जानकारियों से मिलते ही सक्रिय हो जाती है और आप विशिष्ट व्याख्या और अनुभूत कर पाते हैं। आपकी गणितीय सोच अच्छी है, आप बस संसार के बारे में समझते हैं, आप इन सब बिंदुओं को जानते हैं। तो इन सब प्रश्नों को जानने से आपके मन मस्तिष्क में इसकी जानकारी मिलते ही आप एक्टिव हो जाते हैं। इसका उचित व्याख्या, जैसे हमने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन दे रहा था, आप व्याख्या कर पाएंगे। यदि आप में गणितीय सोच नहीं रहेगी, आप उक्त प्रश्नों की उचित इंटरप्रिटेशन, व्याख्या नहीं कर पाएंगे। खैर, जब विद्यालय स्तर की बात आती है, खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की गणितीय दक्षता का विकास करना है। गणितीय दक्षता के दो लक्ष्य होते हैं, एक सीमित लक्ष्य, दूसरा उच्च लक्ष्य। अब जब सीमित लक्ष्य की बात कहा जाए तो सीमित लक्ष्य में संख्याओं या संख्या के जानने वाली संक्रिया, माप, दशमलव, प्रतिशत आदि बच्चों को बता देना, समझ पैदा कर देना, ये सीमित लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जो हम बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, जो बच्चे को हम उसका एक सत्र के अंतर्गत जो हमें सिलेबस मिलता है, उसमें जो हम बच्चों का अध्यापन का कार्य करते हैं कुछ शिक्षण बिंदुओं पर, वह सीमित लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। उसमें संख्याओं की संक्रिया, माप, दशमलव, भिन्न इत्यादि बिंदुओं पर बच्चों में चर्चा की जाती है। और जब उच्च लक्ष्य की बात आएगी तो इसमें बच्चों के साधनों को विकसित करना, ताकि वो गणितीय सोच सकें, तर्क कर सकें, मान्यताओं पर तार्किक परिणाम निकाल सकें। इसका मतलब कि बच्चों में किसी भी संसाधनों को विकसित करना, उनकी सोच को विकसित करना, उनकी सोच को नए आयाम तक पहुंचाना, गणितीय ढंग से सोचने की विचार पैदा करना, उनकी तर्क शक्ति का विकास करना, सामान्य मान्यताओं को तार्किक रूप से परिणाम निकालना, अमूर्त चिंतन को समझना। इसके अंतर्गत किसी भी समस्या को बनाना या किसी भी समस्या को हल ढूंढने की क्षमता विकसित करना, ये सब उच्च लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। आइडिया आया? सीमित लक्ष्य, उच्च लक्ष्य, गणितीय समझ के बारे में थोड़ा आइडिया हमने दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण प्रक्रिया को ध्यान से अवलोकन करें, आप पाएंगे कि यांत्रिक रूप से गिनती की क्रिया करते हैं। गणित शिक्षण में हम देखें तो मशीनरी रूप से हम केवल काउंटिंग की बात करते हैं, तथा संख्याओं पर की जाने वाली संक्रिया अक्सर अभ्यास आधारित होती हैं। इनके पीछे सिद्धांत को बच्चे शायद ही समझते हैं। गणितीय समझ को हल बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते। अक्सर गणित शिक्षण बच्चे को आकर्षित नहीं करता। इसका मतलब कि गणित की जो संक्रियाएं हैं, गणित शिक्षण है, जो गणित की समस्याएं हैं, कुछ जब हम उसका तर्क नहीं दे पाएंगे, तर्क रूप से उसका हल नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है हमारी गणितीय सोच कम है। गणित शिक्षण से इससे बच्चे ऊब जाते हैं और गणित शिक्षण के पीछे बच्चे पढ़ने से भागते हैं, उनको आकर्षण नहीं करता। गणित शिक्षण और गणितीय सोच के बारे में हम आपको एक एग्जाम्पल और आइडिया देते हैं। जोड़ के बारे में आप समझने का प्रयास करिए। हमने एक जोड़ लिखा, एडिशन किया एल्गोरिथम विधि से अनुसार। ये देखिए, इसमें क्या किया गया, 683 प्लस 35। हमने परंपरागत विधि से इसको ऐड किया। आपने देखा 358, 3 8 और 3 11 कैरी 1,
677 या हम इसको इस विधि से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वही परंपरागत विधि, ये लाइन मेथड था, ये कॉलम मेथड में बना के हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन ये तो हमारी सोच है, गणितीय सोच ये बात कर रहे हैं, ये तो एक बच्चे ने सोचा। लेकिन वही बच्चा जो तार्किक रूप से गणित सीख रहा है या सीखा हुआ है, उसके मन में जो स्थानीय मान का प्रत्यय सीख चुका हो, उसके स्थानीय मान का आइडिया हो, तो वही बच्चा उसी प्रश्न को इस प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा। वो करेगा क्या करेगा कि इसको पहले विस्तार कर देते हैं। 683 को हम लिख देंगे 600 + 80 + 3, ठीक। और 35 को लिख देंगे 30 + 5। आइडिया आया। अब इसी क्रम में ये इस प्रकार से इस स्टेप का बच्चा अनुकरण करेगा। इसके बाद हंड्रेड्स के डिजिट्स को एक साथ, टेंस के डिजिट्स को एक साथ, यूनिट डिजिट को एक साथ करके वो बच्चा ऐड कर लेगा और फाइनली इसका रिजल्ट प्राप्त कर लेगा। अब दोनों विधियों से, एक तो ये और एक परंपरागत विधि, दोनों विधियों से क्वेश्चन हल करने पे परिणाम सेम आया, लेकिन यही अंतर है गणितीय सोच की। अब बच्चा में गणित के प्रत्यय की समझ आया और उन्होंने गणितीय सोच में अपने विचार में तर्क शक्ति का प्रयास किया, तर्क शक्ति का उपयोग किया कि क्या इस प्रश्न को इस विधि से सॉल्व किया जा सकता है, क्या ऐसे भी लगाया जा सकता है, क्या खंडित रूप में भी हल कर सकते हैं। क्या उन्होंने इस प्रश्न को खंडित रूप में किया, सैकड़े को वंस के प्लेस को, टेंस के प्लेस को, यूनिट के प्लेस को डिफरेंट कर दिया और यूनिट वाले टर्म एक साथ, टेंस वाले टर्म एक साथ, थाउजेंड वाला टर्म सिंगल था एक साथ लेकर के ऐड कर दिया। उसका ऐड करना आसान हो गया, उसकी नई तर्क शक्ति का विकास हुआ। उक्त एग्जाम्पलों से स्पष्ट होता है, हमने जो एडिशन का एग्जाम्पल आपको बताया, उस एग्जाम्पल से निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है कि बच्चा जोड़ की समस्या को गणितीय संक्रिया कर सकता है। उपर्युक्त गणितीय संक्रियाओं में, जोड़ की क्रियाओं में गणितीय संक्रिया विकसित कर रहा है और यही गणितीकरण क्षमताओं को विकास से के लिए कुछ स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या का पता लगाना, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी समस्या हो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, समस्या जो आई उसका समाधान क्या है। समाधान, कोई भी समस्या हमारे पास आ गई, जाहिर सी बात है उसको सॉल्व करना ही समाधान है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस विधि से सॉल्व करेंगे, उस समाधान को, समस्या को, सवाल को समझने का प्रयास कैसे करेंगे, उस संख्याओं का विश्लेषण कैसे किया जाए, उसका अनुमान किस विधि से लगा रहे हैं, इस अनुमान जो लगाया उसके पीछे क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, तर्क प्रस्तुत करने के बाद उसमें किस किन संख्याओं का योग कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पे हमारी सोच डिफरेंट होती है। प्रत्येक व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंट पाया जाता है, सबकी सोच में अंतर पाया जाता है। यही डिफरेंस, यही सोच दूसरी विधि के बारे में सोचना, तर्क करना, समाधान, समस्या का ढूंढना, उस समाधान के लिए सवाल को समझने का प्रयास करना, संख्याओं का विश्लेषण करना, देन उसके बाद अनुमान लगाने के बाद अपना तर्क प्रस्तुत करके उस प्रश्न का योगफल निष्कर्ष रूप में निकालना, हल निकालना ही गणितीय सोच है। इस प्रकार से गणितीकरण की प्रक्रिया में इन बिंदुओं को हम लेते हैं और इन बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी गणितीय सोच या गणितीय बिंदुओं को में स्पष्ट करते हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आइडिया आया, ठीक। चलिए, आज इसी की कड़ी में गणितीकरण के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल की कड़ी में, कल के वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में क्या क्या देखा उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या देखा, गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक और तथा सबके लिए इन बिंदुओं पे हमने देखा था। दैनिक जीवन में उसके बाद हमने तीसरे क्लास में लेक्चर में देखा
कि दैनिक जीवन में गणित की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, क्या रोल है, महत्व है, इन बिंदुओं पर हम लोगों ने उपयोगिता क्या है देखने का प्रयास किया। उसके बाद नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने देखा। और आज हम लोगों ने गणितीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास किया कि गणितीकरण क्या है, गणितीकरण प्रक्रिया क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी सोच कैसे बच्चों में पैदा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे कॉलेज के ऑफिशियल चैनल्स को भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास।